स्वागत है स्टॉक न्यूज में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे। आज हम बात करेंगे भारतीय एयरटेल के बारे में, क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से कई सारी वीडियो बनाया एयरटेल पर और आपको बता रहा हूं कि ये स्टॉक लगभग 900 का टारगेट जो है अचीव करता हुआ दिखाई दे देगा। और मैं आज यही प्रूफ करूंगा कि कैसे जो है इसके स्टॉक में आपको तेज़ी आएगी और क्यों जो है इसके स्टॉक में टारगेट जो है लॉन्ग टर्म के लिए 900 का एक्सपर्ट भी दे रहे हैं। और ये जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है इससे भी पता चलेगा कि क्यों इसके स्टॉक में आपको तेज़ी देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले जो रिपोर्ट है के अनुसार अगर देखा जाए तो आने वाले 4 से 5 सालों में जो भारतीय एयरटेल का राजस्व प्रति उपयोग करता है, यानी कि ARPU अगर देखा जाए इस कंपनी का, तो ARPU यानी कि भारतीय राजस्व प्रति उपयोगकर्ता जो है अगले जो है 4 से 5 सालों में 41% तक बढ़ सकता है। और ये जो हो जाएगा ARPU लगभग 250 के करीब हो जाएगा। तो ARPU अगर बढ़ता है तो क्या असर पड़ेगा भारतीय एयरटेल पर और क्या असर पड़ेगा स्टॉक पर, इसको भी हम जान लेते हैं। तो सबसे पहले इसके हर एक पैरामीटर पर इसके न्यूज़ को हम पड़ताल करते हैं। तो जो न्यूज़ निकल के आ रही है, जो रिपोर्ट सामने निकल के आई है, इसके अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय एयरटेल का औसत राजस्व प्रति उपयोगकर्ता यानी कि ARPU अगले 4 से 5 सालों में जो है वो 41% तक बढ़ जाएगा और ये लगभग 250 के करीब हो जाएगा। यानी कि 41% की वृद्धि होगी और 250 के करीब जो है इसका ARPU हो जाएगा, जो कंपनी को मजबूत प्रॉफिट और बाज़ार में कस्टमर बेस एयरटेल को मजबूत बनाने में ये एक मदद करेगा। इसके अलावा अगर देखा जाता है कि अब ये सवाल उठता है कि कैसे कस्टमर एयरटेल की तरफ आएंगे, तो जवाब ये है कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो रिलायंस जियो लगातार जो है अपना टैरिफ बढ़ा रहा है। और आप न्यूज़ भी देख रहे होंगे कि लगातार जो है हर महीने या फिर 15-20 दिनों पे कुछ ना कुछ जो है अपना टैरिफ जो है रिलायंस लगातार बढ़ा रहा है। इस टैरिफ बढ़ोतरी से सभी परेशान है, आप भी परेशान है, हम भी परेशान है। हर एक कस्टमर जो है इस समय जो है जियो के टैरिफ बढ़ाने से परेशान है। और ये जो जियो के कस्टमर हैं अपना जो है ये जियो को छोड़ करके अब एयरटेल की तरफ शिफ्ट हो रहा है। मैंने कुछ दिनों पहले बताया था एक बार कि लगभग जो है 10 लाख के करीब जो है कस्टमर जो है वोडाफोन और एयरटेल से जियो से शिफ्ट होकर के एयरटेल की तरफ शिफ्ट हुए हैं। यानी कि एयरटेल और वोडाफोन को छोड़ दिए। और वो जो है आज से 2 या 3 महीने पहले की घटना है कि 10,000 एक रिपोर्ट आई थी कि 10 लाख के करीब जो है जियो और वोडाफोन के कस्टमर जो है एयरटेल की तरफ शिफ्ट हुए हैं। और अभी जो है ऐसा ही जो देखने को मिल रहा है वो हो रहा है, जैसे जैसे अपना टैरिफ जो कंपनियां बढ़ा रही हैं, जैसे कि जियो हुआ, वोडाफोन हुए या अन्य जो भी कंपनियां हैं, तो उनके ग्राहक जो है अब जो है एयरटेल की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो इस समय 5G स्पेक्ट्रम का क्रेज बढ़ रहा है, यानी कि 5G टेक्नोलॉजी का जो है इस समय जो है क्रेज बढ़ता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। उम्मीद है कि अगले महीने से 5G स्पेक्ट्रम की जो है बोली शुरू हो जाएगी और इसकी नीलामी शुरू हो जाएगी। और एयरटेल ने पहले ही घोषणा कर दी है कि ये जो है एयरटेल $3 बिलियन से जो है $3 बिलियन जो है 5G स्पेक्ट्रम के नेटवर्क को घर घर पहुंचाने के लिए इसमें $3 बिलियन का खर्च करने वाला है। इसकी घोषणा उसने पहले ही कर दी है। इसलिए भी उम्मीद की जा रही है कि यहाँ भी एयरटेल जियो को पीछे छोड़ सकता है। और अगर जियो को पीछे छोड़ता है तो एक जो है उम्मीद जो आपको ARPU में बताया है कि कैसे जो है इसका जो ARPU बढ़ेगा, वो एक बेनिफिट जो है इसका ARPU यहाँ पर भी फोकस करेगा और जो जियो के कस्टमर हैं वो एयरटेल की तरफ शिफ्ट होते दिखाई दे सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इस समय जो है ARPU जो है अगर देखा जाए राजस्व प्रति उपयोगकर्ता कितना है, जो 250 की बात की जा रही है, तो इस समय 163 रुपये जो है ARPU है भारतीय एयरटेल का। 178 रुपये के करीब पहुंच गया था, लेकिन वहां से फिर गिरावट आई और अभी जो है 163 रुपये के करीब है। तो कंपनी ने अपना जो रिजल्ट जारी किया है, अपना जो क्वार्टरली रिजल्ट जारी किया था, इस दौरान जो कंपनी का राजस्व जो था वो लगभग जो है 35.4% के करीब था बाजार में जो इसकी हिस्सेदारी थी। दिसंबर में कंपनी ने अपनी रिपोर्ट जारी की थी और इस दौरान बताया था कि एयरटेल की राजस्व बाजार जो हिस्सेदारी है इस समय वो लगभग जो है आपकी 35.4% के करीब है। लेकिन अब जो है यही एक्सपर्ट की उम्मीद है कि हो सकता है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 तक जो है भारतीय एयरटेल की बाजार में जो हिस्सेदारी है वो लगभग 37% या इससे भी ज़्यादा हो सकती है।
वहीं अगर देखा जाए तो इस समय जियो की तुलना में वर्तमान में 3 से 25% पर अपने मूल्य प्रीमियम को बनाए रखने के लिए भारतीय एयरटेल ने सभी सर्किलों में बाजार ग्राहकों की हिस्सेदारी हासिल की है। इसके अलावा जियो लगातार अपने टैरिफ को बढ़ा रहा है, लेकिन एयरटेल ने दिसंबर में जो टैरिफ बढ़ाई थी उसके बाद जो है कोई भी टैरिफ में बढ़ोतरी नहीं की है। तो इसी कारण से ये भी एक कारण हो सकता है, ये भी एक फैक्टर हो सकता है कि ग्राहक जो है एयरटेल की तरफ शिफ्ट होंगे। तो इसीलिए अभी भी इस स्टॉक में खरीदारी का एक अच्छा मौका है और अभी जो ये स्टॉक है करंट प्राइस पे खरीदारी की जा सकती है। 900 890 से लेकर के 900 तक का टारगेट जो है इसके स्टॉक में लंबे समय में आपको देखने को मिल सकता है। के ट्रेडिंग सेशन में आपको भारतीय एयरटेल के शेयर में हल्की फुल्की गिरावट आधा % के करीब देखने को मिल रही है और ये गिरावट इसलिए है क्योंकि मार्केट निगेटिव है और मार्केट में गिरावट है। और मार्केट में क्यों गिरावट है? क्योंकि इस समय भारतीय रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। आने वाले समय में यानी कि आने वाले 3-4 दिनों में रेपो रेट हो सकता है कि बढ़ा दे और इसी कारण इसी डर से जो है आज मार्केट में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो इसलिए अभी भी भारतीय एयरटेल में खरीदारी का एक अच्छा मौका है, इस स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। और जो अगर देखा जाए तो इसमें जो है 674 रुपये पर अगर गिरावट अगर कल परसों में भी आता है तो 674 रुपये भी एक अच्छा खासा एक इसका बेस हो सकता है, यहाँ से भी इसके स्टॉक में खरीदारी की जा सकती है। लॉन्ग टर्म के लिए बात करेंगे तो 800 से जो पहले आपको बताया था जो भारतीय एयरटेल का जिस तरह से ARPU बढ़ रहा है वो एक बेनिफिट करेगा और 900 के टारगेट को ये हिट कर सकता है। ये था भारतीय एयरटेल। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही आपको लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलता रहे।